तो दोस्तों उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर आगे अभी हम पहुंचे हैं मनेरी डैम के पास। यह डैम 39 मीटर यानी 128 फीट ऊंचा और 127 मीटर यानी 417 फीट चौड़ा गुरुत्वा बांध है। यह एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध का प्राथमिक उद्देश्य पानी को मोड़ना और 90 मेगावाट रन ऑफ द रिवर तिलोत पावर प्लांट को पानी उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार भागीरथी नदी पर 1743 मेगावाट क्षमता वाली 16 जल विद्युत योजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। ये रास्ता जा रहा है आपका गंगनानी कुंड की साइड। ये गर्म कुंड है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं और अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी हैं तो आप उनमें भी रुक सकते हैं। गंगनानी में 2 गर्म कुंड हैं। जिस गर्म कुंड में महिलाएं स्नान करती है उसे वशिष्ठ कुंड और जिसमें पुरुष स्नान करते हैं उसे व्यास कुंड कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर ने हजारों साल तक तपस्या की थी, तब इस गर्म जल का उद्गम हुआ था। जब प्राचीन काल में गंगोत्री जाने के लिए मार्ग नहीं था तब लोग यहीं तक आकर स्नान ध्यान करके माँ गंगा का पूजा पाठ करते थे। तो दोस्तों अब हम स्नान करके अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारी चाय आ गई सुबह सुबह की। जी मैं लाया। ये हमारे चाय देने वाले हैं और ये हमारा रूम, इसमें आज हम रुके हुए थे। ओह माय गॉड, वाह क्या बात है। ये नीचे सेब के बगीचे हैं भाई साहब, सेब के डाले। एक सेब भी लगाए यहाँ पर। बर्फ जमी है क्या ये? अबे रेत है वो पत्थर में। भाई साहब क्या मस्त फील लग रहा है ना? ओ भाई मैंने साहब, बुआ को भी दिखाया, है सुबह अभी तो दिखाया। मेरे फोन पे मेरा फोन डेड हो गया है। चार्ज लगा दो। वो सामने देखिए गांव। ये कौन सा गांव होगा भाई? वो मस्त गुड़गांव से आए हैं हमारे अमित भाई। तो अमित भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? जन्नत जन्नत। जन्नत। तो आप तो पहाड़ पे घूमते ही रहते होंगे, आपका गांव ये तक पहाड़ में ही है। बट ऐसा व्यू नहीं मिलता। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। व्यू नहीं जो व्यू यहाँ पे है वो व्यू कहीं नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आपको तुरंत थोड़ा व्यू दिखाते हैं बाहर का। ये देखिए बाहर का व्यू, धूप भी आ गई है पहाड़ों पे। अमित भाई हमारा नया ब्लॉगर शुभम। तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं, हम निकल चुके हैं अपने नए सफर पे, आइए। तो दोस्तों कल रात को हम यहाँ पे रुके थे, ये सामने जो होटल है इसमें रुके हुए थे। कल रात में हमने यहीं स्टे किया। फिर अब सुबह के 8 बज गए हैं। अब हम आगे हरसिल की तरफ जा रहे हैं, यही रास्ता आगे हरसिल जाएगा। देखिए लकड़ी के मकान, लकड़ी के होटल बने हुए हैं, पूरा लकड़ी का है वहाँ तक। और यहीं पे शॉप भी है तो खाना वगैरह भी आप यहाँ से खा सकते हैं। तो दोस्तों अगर सपोज आपकी गाड़ी में पेट्रोल वगैरह का ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ से पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। तो ये सामने जो दिख रहा है होटल जहाँ हम रुके थे कल रात को, तो यहीं इन दुकान है इनकी, इनके पास आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा। पेट्रोल का रेट थोड़ा महंगा होगा क्योंकि बहुत दूर दराज पे है, तो थोड़ा रेट तो महंगे होंगे ही। और आसपास यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो ये है कि अगर सपोज़ कुछ गलती से फंस गए, पेट्रोल वगैरह ख़त्म हुआ तो आपको सुविधा मिल जाएगी यहाँ से पेट्रोल भराने की। हर्षिल घाटी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह घाटी 8 गांवों को मिलकर बनी हुई है।
जिनमें से सुक्खी, मुखवा, हर्षिल, बागोरी, धराली, झाला, जसपुर और पुराली गांव हैं। यहाँ सेब के बाग भी हैं। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक सेब की खेती इस क्षेत्र में ब्रिटिश निवासी फ्रेडरिक ई विल्सन ने शुरू की थी। यहाँ के सेब पूरे भारतवर्ष में भेजे जाते हैं। सेब उत्पादन में शीर्ष पे जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आता है। उत्तराखंड में सेब का सबसे अधिक उत्पादन उत्तरकाशी जिले में होता है। गंगोत्री धाम के पास छिपा हुआ रत्न यानी कि हर्षिल एक शांत हिमालयी गांव है जो बर्फ़ से ढके पहाड़ों, देवदार के जंगलों और सेब के बागों से घिरा हुआ है। भारत के मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से मशहूर इस गांव में कुछ समय के लिए रुका जा सकता है। समुद्र तल से 9005 फीट यानी 2745 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हर्षिल उत्तरकाशी से 78 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देखिए पीछे नीचे का व्यू, नीचे देखिए भागीरथी नदी और ये छोटा सा एक बुग्याल है। बहुत अच्छी धूप आ रही, मन कर रहा थोड़ी देर बैठे रहूं। मस्त है। ओक और देवदार के पेड़ों से भरी हर्षिल घाटी ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ से कई ट्रैकिंग रूट गुजरते हैं जो आपको झरनों, देवदार, ओक के पेड़ों से ढकी हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदियों के दर्शन कराती है। सर्दियों के दौरान जब गंगोत्री बर्फ़ से ढक जाती है तो देवी गंगा को मुखवा गांव में लेके आया जाता है, जहां पर भक्त देवी गंगा के शीतकालीन निवास पर जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो दोस्तों हम हर्षिल से 3-4 किलोमीटर और आगे आ गए हैं। तो यहाँ पे आईटीबीपी वालों का बेस कैंप है। ये पीछे जो दिख रहा है आईटीबीपी वालों का बेस कैंप है ये। और यहीं पे प्रसाद वितरण हो रहा है। आईटीबीपी वाले ही लोग हैं जो प्रसाद और चाय दे रहे हैं। तो हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठ गए। ये भाई लोग हैं, देखिए ये प्रसाद खा रहे हैं। ये देखो उधर देखो, ये देखो। जय हिंद दोस्तों। ये सामने देखिए गरतांग गली का प्रवेश द्वार है और यहीं पे आपका टिकट कटता है। आपको रेट लिस्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम घुस गए हैं गरतांग गली के गेट के अंदर। तो पीछे जो गेट दिखा आपने वहीं से स्टार्ट होता है यहाँ का रास्ता। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे है गरतांग गली। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। ट्रैकिंग कर रहे हैं अब हम। काफ़ी हाइट है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। क्या थकान लगी क्या है? क्यूट ब्लॉगर है, थकान लगी तुझे? थकान नहीं लगी मुझे। सच में खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। इतने में थक गए ये लड़के। तो हम हर्षिल से 4-5 किलोमीटर और आगे आ गए हैं। तो यहीं पे एक जगह है लंका। तो लंका के जस्ट थोड़ा सा ही आगे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चेक पोस्ट बनी हुई है। तो हमने वहाँ से टिकट लिया है। तो जो टिकट है वो हमारा पर पर्सन के हिसाब से 150 रुपये है। तो 150 रुपये है, तो आपको पर पर्सन के हिसाब से 150 रुपये देने पड़ेंगे। और एक बात और कि आप यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन नहीं होगी, आपको कैश देना पड़ेगा। तो कैश अपने पास रख के रखें, ठीक है? अगर कैश नहीं होगा तो आप कहीं से भी इंतजाम, लेकिन कैश ही चाहिए रहता है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती। और आप वहाँ से आपको देंगे और आपको एक पर्चा देंगे। तो ये इस तरीके का एक पर्चा मिलेगा आपको। ये
इसमें आपकी डिटेल वगैरह लिखी रहेगी, पर पर्सन आपसे कितना टिकट लगा है वो सब लिखा रहेगा। तो ये आपको वहाँ से लेना है, फिर आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे आपकी गरतांग गली है। तो अभी हम लगभग बीच में पहुँचे हैं। स्टार्ट में थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी तो थोड़ी थकान लग गई थी, लेकिन अभी थोड़ा ठीक लग रहा है रास्ता। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है रास्ता। तो फिर चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी है जगह। उत्तरकाशी के नेलंग घाटी में स्थित यह पुल एक ऐतिहासिक पुल है। गरतांग गली कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक मार्ग हुआ करता था। लगभग 140 साल पहले पेशावर से व्यापार करने आए पठानों द्वारा निर्मित इसने घाटी के बीहड़ इलाकों में आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। हालांकि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत सरकार ने रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से पुल को बंद कर दिया, जिससे सीमा पार व्यापार में इसकी भूमिका प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। 136 मीटर लंबे पुल का जीर्णोद्धार 64 लाख रुपए की लागत से हुआ। 2021 में गरतांग गली को 59 साल बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज़ादी से पहले तिब्बत से व्यापार के लिए उत्तरकाशी से नेलंग घाटी होते हुए तिब्बत ट्रैक बनाया गया। भैरव घाटी के पास खड़ी चट्टान वाले इलाके में लोहे की रॉड गाड़कर और उसके ऊपर लकड़ी बिछाकर ट्रैक तैयार किया गया। ये देखिए हमारे 2 साथी आ गए हैं। पानी की बोतल अपने साथ लेके आना, किसी और को मत देना, ही लेके भाग जाते हैं। देखो मेरे पास भी अपनी पानी की बोतल है। गरतांग गली के लिए तो आप ये देखिए, यह एक लकड़ी का पुल है जो चट्टान के किनारे लटका हुआ है। यह पुल जाट गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यह पुल 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है। यह पुल समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। गरतांग गली से नीलंग घाटी का रोमांचक नज़ारा दिखता है। गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी श्री प्रताप सिंह पंवार ने बताया कि यहाँ इलाका वनस्पतियों और वन्य जीवन से समृद्ध है और यहाँ हिम तेंदुआ और हिमालयी नीली भेड़ जैसे दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं। दोस्तों हम भी शुरू कर दिया। ये देखिए मेरे पीछे आपको लकड़ी का पुल दिख रहा होगा। अपना सर थोड़ा नीचे करके चले। तो दोस्तों हम लास्ट में पहुंच गए। यहाँ पे देखिए ये सामने पे गेट है। ये इससे आगे आपको जाने नहीं दिया जाता, बस थोड़ा सा ही है यहाँ से। ये आखिरी एंड पॉइंट है। तो दोस्तों हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं। देख लिया हमने। गरतांग गली के अपोजिट में आपको एक रोड दिखती है जो आपको नेलोंग घाटी लेकर जाती है। नेलोंग घाटी जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। नेलोंग घाटी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में 11,400 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टानी रेगिस्तान है। नेलंग घाटी को ही उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। भारत चीन सीमा होने के कारण पर्यटकों को 25 किलोमीटर तक ही जाने की अनुमति है, उसके आगे आपको नहीं जाने दिया जाता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।